हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू परमांस क्लासेज। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ इन्वॉल्व मेक ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको हम बताना क्या है, एपी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी क्या होता है, एपी जिनका डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस सेम, जैसे 2, 4, 6, 8। तो ये होता है A1, ये A2, A3, A4। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। अब अगर इनका डिफरेंस सेम है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, नहीं तो नहीं। तो इनमें ये बताना कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और कौन सा नहीं, यानी कि जिनमें कॉमन डिफरेंस हो। जैसे 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आया, 6 में से 4 माइनस किया तो 2, 8 में से 6 माइनस किया तो 2। जिनका डिफरेंस सेम हो उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या हमारा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8। ये बोल रहा है क्वेश्चन में, कोई टैक्सी है वो पहले 1 किलोमीटर का किराया तो लेती है कितने, 15 किलोमीटर, और उसके बाद में 15 रुपये लेती है 1 किलोमीटर के, और उसके बाद में लेती है 8 रुपये। तो हमको बताना है क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर का फेयर क्या है, 15 रुपये। तो फर्स्ट किलोमीटर इसको क्या मान लेंगे हम, A1। और ऐसे ही फेयर फॉर सेकंड 2 किलोमीटर को A2 मान लेंगे। तो 15 तो फर्स्ट किलोमीटर में उसने लेना ही है, और 8 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 23। फिर A3 यानी कि तीसरे किलोमीटर पर कितने लेगा वो, 15 + 8 + 8 यानी कि 31। और अब देखो ये क्या बन गया हमारा, 15, 23 और 31। क्या ये अब एपी है? तो इनका डिफरेंस देखेंगे, A1, A2, A3। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इनका, A2 - A1। A2 कितना, 23 - 15 क्या आया, 8। अब D2 31 - 23 क्या आया, 8। तो देखो इनका डिफरेंस क्या है, सेम है, तो इट इज़ एन एपी। तो एक एपी की फॉर्म में है, इनका डिफरेंस क्या है, सेम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 1 का, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन द वॉल्यूम वैक्यूम पंप रिमूव 1/4। अगर हम किसी सिलेंडर में से एयर निकालते हैं तो उसका 1/4 बाहर निकलता है इन द सिलेंडर एट द टाइम। तो हमको ये बताने क्या ये एपी की फॉर्म में है या नहीं। तो A1 हमको ये पता नहीं उसमें कितने एयर है, तो उसको क्या मान लेंगे हम, x। A1 फर्स्ट टर्म यानी कि x मान ली। A2 इसमें से इसका 1/4 बाहर निकल जाती है, तो x - x का 1/4 क्या आया, x - x/4। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 4x - x 3/4x। यह आएगा हमारा A2। अब A3 निकालो, A3 कैसे निकालोगे, इसमें से 3x/4 माइनस में क्या था, 3/4x
इसका 1/4 फिर बाहर निकल गया, ठीक है, 1/4। तो 3x/4 माइनस 3x/16, इनका एलसीएम ले लेंगे, क्या आया 16, 16 को 4 से डिवाइड किया 4, 4 3 जा 12x माइनस 3x, तो 12 में से 3 गया तो 9x/16, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, AP क्या बन गई x, सेकंड टर्म क्या है 3/4x, थर्ड टर्म क्या है 9x/16। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे, अगर डिफरेंस सेम है तो ये AP है, नहीं है तो नहीं है। तो डिफरेंस का क्या फॉर्मूला है A2 माइनस A1, तो 3/4x में से x माइनस करेंगे, एलसीएम आया 4, 3x माइनस 4x यानी कि माइनस का x/4। अब D2 निकालोगे तो 9/16, x में से 3/4x माइनस करोगे, एलसीएम आया 16, तो 9x माइनस 4 3 जा 12x, क्या आया माइनस का 3/16x। तो देखो ये डिफरेंस अलग अलग है, तो इट इज़ नॉट AP, डिफरेंस इज not equal, so it is not AP, नहीं है। थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ऑफ 150। ये बोल रहा है 1 मीटर की खोदने पर कितने रुपए मिलते हैं 150 फॉर द फर्स्ट मीटर का 150 एंड राइजेज बाई रुपीज़ पर 4 इस, और उसके बाद का 50 रुपये मिलते हैं। तो A1 फॉर डिगिंग 1 किलोमीटर यानी कि A1 कितना है 150 रुपीज़, A2 यानी कि जो एक्स्ट्रा 50 रुपये ले रहा है, यानी कि 1 किलोमीटर पे तो 150 उसको लेना ही है, और उसके बाद की उसमें लेगा 50 और, तो कितना हो जाएगा 200। अब A3 150 फर्स्ट किलोमीटर के, फिर सेकंड के फर्स्ट, फिर थर्ड के 50, 1 के 150, सेकंड के 50, थर्ड के 50, तो कितना आ जाएगा 250। अब ये हमारी देखो फर्स्ट क्या था 150, सेकंड क्या था 200, थर्ड टर्म होगी 250। अब इनका डिफरेंस निकालो, 200 माइनस 150 क्या आया 50, D2 250 में से 200 माइनस करेंगे, क्या आया 50। तो कॉमन डिफरेंस क्या इनका सेम है, तो इट इज़ ए AP, तो डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP। इनका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, तो ये क्या है एक AP है। फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज़, वो 1 ईयर में कितने रुपए डिपॉजिट करता है 10,000, और कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है 8% का, तो ये बताना हमको AP है या नहीं है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी 10,000, यानी कि फर्स्ट ईयर में उसने कितने रुपए जमा किए हैं 10,000, तो A1 हो गया हमारा 10,000, A2 हो जाएगा 10,000 प्लस 10,000 का 8%, 0 से 0 क्या आ जाएगा 10,000 प्लस 800 यानी कि 10,800। A3 क्या हो जाएगा
कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यानी कि 10,800 प्लस में 10,800 का 8%, 20 से 20 1, 10,800 प्लस 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, तो इनको प्लस करोगे तो 4 का 4, 6 का 6, 8 और 8 16, 1 1 ये आएगा। अब A1 क्या था 10,000, A2 क्या है 10,800 और A3 क्या है 11,664। अब D निकालेंगे तो D का क्या फॉर्मूला 10,000 A2 माइनस A1, A1 A2 यानी कि 10,800 माइनस 10,000, क्या है डिफरेंस 800। अब D2 11,664 में से 10,800 माइनस कर देंगे तो क्या बचा 4 का 4, 6, 16 में से 8 गया तो 8। तो देखो ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इट इज़ नॉट, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट AP। तो ये है AP नहीं है क्योंकि इसका डिफरेंस सेम नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1। आई होप वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।